हे एवरीवन, तो आज हम लोग बात करते हैं कि चतुर्भुज की फैमिली कहाँ से शुरू हुई। तो चार भुजाओं से बनी जो भी बंद आकृति होती है उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। जैसे कि एक दो तीन चार भुजाएं और ये क्लोज आकृति है तो इसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। लेकिन ये चतुर्भुज की फैमिली में कौन कौन शामिल है, सबका क्या नाम है और वो बना कैसे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें कि एक कोण उसका 90 डिग्री का जिसका होता है वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज, पता है। अब ये जो समकोण त्रिभुज है ना, इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक तो विषम बाहु समकोण त्रिभुज होता है और एक होता है हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा विषम बाहु समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसमें जो तीनों की तीनों भुजा क्या है, वो अलग अलग नाप की है, तो इसलिए ये है क्या, हमारा विषम बाहु समकोण त्रिभुज। और दो त्रिभुज है। अब देख लो, इसमें मैं एक त्रिभुज यहाँ सबसे पहले लगाती हूँ, एक त्रिभुज को। ठीक है, इस वाले एक त्रिभुज को लगा दिया और इसमें मैं जो हमारा दूसरा त्रिभुज है वही समकोण विषम बाहु त्रिभुज, इसको भी लगाएंगे। और ये जहां हमारा 60 डिग्री का लगभग कोण है बन रहा, वहां इसको कर देंगे ऐड। और ये जो आपको क्लोज आकृति बन गई ना इस टाइप की, जिसमें कि ये सामने वाली भुजा और ये सामने वाली भुजा क्या है, एक ही मेजरमेंट की, एक ही माप की है। और इधर वाली भुजा और इधर वाली भुजा क्या है, एक ही माप की है। और ऐसे को हम, ऐसी आकृति को बोलते क्या है, आपको पता है कि आयत बोलते हैं। तो पता चला आयत हमारा बना किससे है, तो दो समकोण विषमबाहु त्रिभुज के मिलने से हमारा क्या है, आयत बनता है। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा निकाल करके कुछ अलग वे में जब हम इसको अरेंज करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और आयत जहाँ लिखा है उसको भी हम थोड़ा इरेज कर लेंगे। अब देखो, यहाँ 90 डिग्री जहाँ बन रहा है ना, वहाँ पे ये जो कॉर्नर है दूसरे वाले त्रिभुज का, इसको हम ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल ऐसे ऐड करना है हमें। दोनों त्रिभुज हमारे बराबर ही माप के थे। अब देखो, अब जो ये बन गया ना, ये हमारा आयत से थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, क्योंकि आयत में उसका कोण क्या था, 90 डिग्री का था। लेकिन इसमें जो कोण है 90 डिग्री का, इसमें कोई भी कोण नहीं दिख रहा है। तो इसका नाम है हमारा समांतर चतुर्भुज। इसका नाम क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। और इसमें क्या है, कोई भी एंगल इसका क्या है, 90 डिग्री का नहीं है, कोई भी एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का इसमें नहीं है। और जो हमारा आयत था, आयत हमारा कैसे था, जब इसको यहाँ से निकाल करके कहाँ, यहाँ पे जब इसको लगा दिया था, 90 डिग्री को 90 डिग्री के बिल्कुल सामने सामने जब रख दिया तो ये हमारा आयत बन जाता है। ठीक है, 90 डिग्री ये, दूसरा 90 डिग्री यहाँ पे हमारा बन रहा, तो ये हमारा आकृति बन गया आयत। और इसमें क्या है, जितने भी कोण है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे जितने भी कोण बन रहे हैं, चारों के चारों कोण, वो कितने का है, तो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आयत और समांतर चतुर्भुज में यही अंतर है कि ये वाली ऊपर और नीचे वाली रेखा तो दोनों में बराबर रहेगी। आमने सामने की रेखा मतलब उसमें होगी बराबर। समांतर चतुर्भुज में भी बराबर थी, क्योंकि इसको बस यहाँ से निकाल करके और इसको कुछ इस तरीके से ऐड किया गया था। ठीक है, तो रेखा तो वही रह गई। तो ये आमने सामने की भुजा दोनों में होती है बराबर, लेकिन क्या है, कोण दोनों में बराबर नहीं होता है। ये जो कॉर्नर पे कोण बनता है वो आयत में 90 डिग्री का होता है और समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का नहीं होता है। लेकिन क्या है, भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में भी और आयत में भी। अब हम एक चीज और देखते हैं, जब हम ले लेते हैं ऐसी, मतलब ये जो समकोण विषमबाहु त्रिभुज है ना, ऐसी ऐसी हम चार बराबर मात्रा वाली, बराबर नाप वाली चार लेंगे हम लोग। तो इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 90 डिग्री जहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, तो इसको कुछ इस वे में अरेंज करेंगे ऐसे। और जो हमारा सेकेंड रहेगा उसका भी 90 डिग्री, जैसे कि इसका यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को 90 डिग्री के साथ ही हम ऐसे करके ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से हमारा जो 90 डिग्री वाला एक और बचा हुआ है उसको भी हम यहीं पे मिला देंगे। और एक और हमारे पास है, मतलब टोटल हमें चाहिए 4, तो इसको भी हम यहीं मिलाएंगे। तो इसका थोड़ा सा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आकृति बन गया है इसको हम बोलते हैं क्या, समचतुर्भुज बोलते हैं। जिसमें टोटल कितने यूज हुए हैं, तो टोटल इसमें 4 समकोण विषमबाहु त्रिभुज यूज हुए हैं इस समचतुर्भुज में। अब ये समचतुर्भुज अलग है, इसमें क्या है कि यहाँ पे तो 90 डिग्री बनता है, दो रेखा तो बना रहा है, यहाँ पे कट करके 90 डिग्री बनाता है, लेकिन इसका कोई भी कॉर्नर क्या है, 90 डिग्री का होता है नहीं। जैसे कि 4 कॉर्नर तो इसमें है, 1 2 3 और 4, तो चारों में से कोई भी कॉर्नर क्या है, इसका 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ऐसी आकृति हमारी समचतुर्भुज, जिसमें कि 1 2 3 4 देखा ना, 4 समचतुर्भुजों से ये, सॉरी 4 समकोण विषमबाहु त्रिभुज से मिलके ये बनी है। इसके अलावा समचतुर्भुज में हमारी एक चीज और क्या होती है कि इसकी जो चारों की चारों रेखा है, जैसे कि 1 2 3 4 रेखा है ना साइड वाली, तो चारों की चारों रेखा क्या है, आपस में होती है बराबर। तो हम इसको ऐसे भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि चारों की चारों क्या है, बराबर है।
चारों रेखा होती है, चारों भुजा इसमें क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, समचतुर्भुज में, क्योंकि देख ही रहे हम लोग, हमारा जो चारों को चारों त्रिभुज का माप, जो हमारा विषमबाहु त्रिभुज है 90 डिग्री यहाँ कॉर्नर पे है, और ये बाहर वाला जो कर्ण है, कर्ण है, कर्ण है, कर्ण है, तो सबका जब कर्ण ही बाहर है और सब एक ही माप के हैं, तो समचतुर्भुज का जो चारों भुजा होगा वो भी बराबर ही होगा। अब इसके बाद है हमारा वर्ग। इसके लिए हमें चाहिए दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होगा, मतलब कि उसमें दो भुजा के आपस में बराबर होगी, और कौन सी, तो आधार वाली और लंब वाली भुजा आपस में बराबर होगी, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, जब हम इसको मिलाते हैं तो कैसे मिलाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे हम सेट करते हैं, एक तो 90 डिग्री कॉर्नर पे रहेगा हमारा, और बिल्कुल सिंपल, और ये वाला जो डिवाइडिंग पार्ट है इसको यहाँ पे मिला देना है, और ये बन गया हमारा वर्ग। ये जो आकृति बन रही है ना, ये आकृति हमारी वर्ग की हो गई है, तो इस आकृति को तो वर्ग कहते हैं। और इसमें देखिए कि इसका चारों के चारों कोण जो है ना हमारा हो जाता है 90 डिग्री का, चारों कोण 90 डिग्री का इसमें होता है, तो ये है हमारा वर्ग। ठीक है, और क्यों, क्योंकि देखो ये तो पहले से 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री का था। ठीक है, अब चूंकि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो ये दोनों माप जो है आपस में होंगे बराबर, तो 90 डिग्री तो पहले ही पूरा हो गया, और 180 डिग्री का एक त्रिभुज होता है, तो दोनों में कितना बटेगा, तो 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों में बट जाने वाला है, तो 45 इसका 90 हो गया, फिर इसका 45 और इसका 45 90 हो गया, तो इसे हम कहते हैं वर्ग। लेकिन समचतुर्भुज में देखो, इसमें भी चारों की चारों भुजा बराबर होती है, और वर्ग में भी होती है चारों की चारों भुजा बराबर, चारों भुजा होती है इसमें क्या, बराबर। जैसे कि आयत और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा दोनों में होती है बराबर, लेकिन दोनों अलग कैसे हैं कि उनका जो कोण है वो बराबर नहीं होता है। और वैसे ही समचतुर्भुज और वर्ग भी हमारा इसी प्रकार का है, इसमें भी जो कोण है ना, चारों के चारों कोण, वो समचतुर्भुज के कोण से नहीं मिलते हैं। इसके बाद है हमारा आयत में आपने क्या देखा था कि आमने सामने की भुजा होती है बराबर, तो उसको हम आयत कहते हैं। तो वर्ग में अगर हम देखते हैं चारों की चारों भुजा तो बराबर ही है, तो ये आमने और सामने की भुजा बराबर, इसके और इसके सामने की भुजा बराबर, तो ये जो वर्ग है ना ये भी एक प्रकार का आयत है। ठीक है, और अब हम देखते हैं, ये तो पता है कि ये जो हमारा वर्ग है ये बनना है कैसे, तो टोटल दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से ये मिलके बना है हमारा वर्ग। समचतुर्भुज हमारा चार जो है विषमबाहु समकोण त्रिभुज से मिलके बना हुआ है। अब एक और जो है हमारा चतुर्भुज के ग्रुप में एक और नाम हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो है समलंब चतुर्भुज। तो उसमें क्या होता है ना, एक या तो आयत या तो वर्ग, जैसे कि सबसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, हम एक आयत को बना रहे हैं। ठीक है, आयत में दो त्रिभुज यूज होता है, कौन सा, समकोण विषमबाहु त्रिभुज, जैसे कि ये हो गया हमारा। तो इसमें एक और जब हम ऐड कर दें यहाँ पे इसी माप का, ठीक है, तो ये हमारा बनाएगा समलंब चतुर्भुज। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ऐड, और ये जो हमारा अब बनेगा इमेज, ये है हमारा कौन सा, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में 1 2 3 मतलब 3 त्रिभुज इसमें मिलके बने हैं। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर का मतलब क्या कि आमने सामने की जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। तो इसमें ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की दूरी तो चलो है, समांतर है। इसके बाद यहाँ से तो टर्न हो गया है तो उसका अलग है, लेकिन इधर जो लाइन है और इधर तो कुछ लाइन ही नहीं है कि वो समांतर हो सके। तो बस इसमें क्या है, दो ही लाइन आपस में समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज हमारा अलग ही डिजाइन का होता है, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, एक मैं बना रही हूँ कि इसमें ये एक थोड़ा सा वर्ग बना लिया। ठीक है, वर्ग हो गया, और इसको थोड़ा सा और हम अगर बढ़ा देते हैं और यहाँ नीचे मिला देते हैं, तो ये जो हमारा बना ये भी हमारा क्या है, एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो इसमें भी क्या है, 3 त्रिभुज यूज होंगे, और तीनों के तीनों त्रिभुज क्या है, एक ही मेजरमेंट के हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि इसमें तीनों के तीनों त्रिभुज एक ही माप के होंगे। तो हमने जाना कि चतुर्भुज में कितने सारे मुख्य फैमिली का क्या क्या नाम है, तो आयत नाम है, वर्ग नाम है, समांतर चतुर्भुज नाम है, इसके बाद सम चतुर्भुज नाम है, और क्या, समलंब चतुर्भुज नाम है। इतने नाम इंपॉर्टेंट है हमारे चतुर्भुज के फैमिली में, इतने नाम आते हैं। इसके बाद वो किस प्रकार से बने हैं ये भी हमने देख लिया कि वो कितने त्रिभुज के मिलने से बने हैं और कौन से त्रिभुज के मिलने से बने हैं। और ये बेसिकली हमारा था समकोण त्रिभुज पे, क्योंकि इसका आगे जब हम देखेंगे तो समकोण का क्योंकि यूज है। इसके अलावा आप समबाहु त्रिभुज से भी कुछ बना सकते हैं। चतुर्भुज जो है समबाहु त्रिभुज से, जैसे कि अगर 2 समबाहु त्रिभुज है तो उससे क्या बन जाएगा हमारा, तो उससे वर्ग बन जाएगा। कौन कैसे बना है ये आपको अच्छा लगा है, ये बताने का मेथड अच्छा लगा है, तो जुड़ने के लिए हमारे साथ जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।